1970 में इस देश में सिर्फ 2 ही मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन आज इसी देश में 115 से ज्यादा मस्जिद हैं। पिछले 4 दशक में यहाँ मुस्लिम आबादी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। आज ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोकल लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे खूबसूरत, डेवलप्ड और दुनिया भर में सबसे पीसफुल देश कहे जाने वाले जापान की। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और सबसे ज्यादा खुशहाल भी यहाँ के लोगों को ही माना जाता है। आपको बता दें कि इस देश के लोग बहुत लंबा जीते हैं। इसी देश के इरोमोन किमोरा का नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। वो 116 साल जिए थे। ये देश दुनिया के नक्शे में सबसे कोने में अलग तरफ मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी बहुत दूर है। इसके बावजूद आज ये देश इस्लाम की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए जानते हैं इस वीडियो से। आज के दौर में मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में 1.9 अरब तक पहुंच चुकी है। मतलब आज के टाइम में पूरी दुनिया में 24% मुस्लिम आबादी है, जिसमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान के कराची में रहते हैं। और आंकड़ों की मानी जाए तो 2050 तक ये संख्या 3 अरब से भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब आने वाले टाइम में दुनिया में मुस्लिम आबादी 26% हो जाएगी। एक रिसर्च के अनुसार आज के टाइम में इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। आज मुस्लिम लोग 200 से ज्यादा देशों में रहते हैं। अब ये चलन जापान में भी पहुंच चुका है। ईस्ट एशिया का सबसे डेवलप्ड देश जापान, जिसका 1970 से पहले इस्लाम से दूर दूर तक कोई खास रिश्ता नहीं था, आज वही जापान इस्लाम धर्म की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे जापान में 2 खास धर्म हैं, बुद्धिज्म और शिंटोइज्म। फिर तीसरे नंबर पर आता है ईसाई धर्म। पर बहुत ही कम लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं जापान में। उनकी पूरी आबादी के केवल 1.5% लोग ही ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके बाद नंबर आता है इस्लाम और बाकी के धर्मों का। ज्यादातर मुस्लिम लोग जापान में वो लोग हैं जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बस गए हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। हालांकि पिछले 2 दशकों में यहाँ जापान में कई लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। 14वीं सदी के बाद से जापान में मुस्लिम आबादी आनी शुरू हुई। पहले चाइना और अरब देशों के मुस्लिम व्यापारी ने यहाँ आना शुरू किया, जिसके बाद वो यहाँ रुक गए और अपना व्यापार यहाँ जापान से ही चलाना शुरू कर दिया था। और 1870 के बाद से मुस्लिम आबादी जापानी समाज का हिस्सा बनना शुरू होने लगी। फिर 1900 के आसपास बहुत से लोग सेंट्रल एशिया और रशिया से आकर यहाँ बसना शुरू होने लगे। उस टाइम रशिया में उनकी टेरिटरीज को सोवियत यूनियन ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये बात है 1970 में हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन की, जिसने रशिया के कई टुकड़े कर दिए थे और कई लोगों ने जापान में आकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का फैसला लिया। इसके बाद 1980 में जापान सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा फ्री सर्विस शुरू करी, जिससे वहाँ के काफी मुस्लिम लोग जापान में आने लगे। उनमें से कई लोग यहीं रुक गए थे और अपने परिवार वालों को भी यहाँ बुला लिया। 19वीं सदी से पहले जापान में कुछ गिनी चुनी मुस्लिम आबादी थी। दोस्तों, 1941 में सिर्फ 600 मुसलमान रहते थे जापान में, जिसमें से 2 या 3 ही लोकल जापानीज मुस्लिम थे। लेकिन कई रिपोर्ट से पता चला कि 1982 में जापान में मुस्लिम आबादी बढ़कर 30,000 हो गई थी, जिसमें से आधे से ज्यादा वहां रहने वाले लोकल जापानीज मुस्लिम आबादी थी। इससे ये पता चला कि जापान के लोगों में इस्लाम धर्म को लेकर रुचि बढ़ने लगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को पढ़ना और समझना चाहते थे। फिर समय आया 1980 का, जब जापान की इकोनॉमी आसमान छू लिया था। इसी बीच बताया गया कि काफी संख्या में जापानीज औरतों ने मुस्लिम लोगों से शादी करी, जिसके बाद वहाँ मुसलमानों की आबादी और बढ़ने लग गई थी। इसके साथ ही कई स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल किया। जहां 2010 में
1,10,000 मुस्लिम लोग रहते थे जापान में। वहीं आज 2024 में ये संख्या बढ़कर 2,50,000 लोगों तक पहुंच चुकी है। 1990 के बाद से जापान में मस्जिद की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि 1970 में सिर्फ 2 मस्जिद थी जापान में, फिर 2001 में ये बढ़कर 24 हुई, 2017 में 90 मस्जिद हुई और आज के टाइम में जापान में 115 मस्जिद हैं। और यहाँ रहने वाले मुस्लिम समाज ने आने वाले टाइम में और भी मस्जिद खोलने की योजना बना रखी है। जापान की पहली मस्जिद का नाम था कोबी मस्जिद, जो 1935 में बनाई गई थी। और आज के टाइम की जापान की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है टोक्यो जेमी मॉस्क, जिसमें पूरा टर्किश आर्किटेक्चर का काम किया हुआ है। ज्यादातर जापान की मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के अलावा इस्लामिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ इस्लाम की नॉलेज को गैर मुस्लिम लोगों तक पहुँचाने के लिए मॉस्क टूर का प्रोग्राम भी चलता रहता है। अब तक कोई रिपोर्ट सही से नहीं बता पाई है कि इनमें से इमिग्रेंट मुस्लिम और लोकल जापानीज मुस्लिम आबादी कितनी है। ज्यादातर मुस्लिम आबादी जापान के 3 मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रहती है, द ग्रेटर टोक्यो एरिया, चुको मेट्रोपॉलिटन एरिया और किनकी। मुस्लिम आबादी धीरे धीरे जापान में बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में 60 से 65 मुस्लिम कम्युनिटीज हैं यहाँ पर। और शायद ये भी एक वजह है कि दुनिया के हर कोने से मुस्लिम टूरिस्ट इस देश में घूमने के लिए आते रहते हैं। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा हलाल बिजनेस खोल रही हैं। और आज कई बड़े एयरपोर्ट्स पर, होटल्स में, फूड कोर्ट में आपको आसानी से हलाल फूड भी मिल जाएगा। वैसे जिस दौर में जापान में इस्लाम तेजी से फैल रहा है दोस्तों, उसी दौर में जापान एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी से गिरती आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से जापान की आबादी गिरती जा रही है, पर अब ये अपने एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों में जो शादी करने का कल्चर है, ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। मतलब यहाँ के लोग अब शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो वेस्टर्न देशों में आम बात है, पर वहाँ लोग बिना शादी के भी बच्चा पैदा कर लेते हैं, पर जापानीज कल्चर में ऐसा करना मना है। इसी वजह से जापानीज सरकार ने अपने लोगों को चेतावनी दी है कि अब उनके पास सिर्फ 2030 तक का ही समय है, क्योंकि उसके बाद से उनकी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। अब देखते हैं कि जापान कैसे निकलता है इस मुसीबत से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।